Hi guys, welcome back to the channel. I hope so you're doing great. Previous video we have discussed the analysis part जो part 1 था जिसमें हमने देखा था कि एनालिसिस कैसे करते हैं, इंट्राडे ट्रेडर को कैसे करना चाहिए, जिसमें हमने समझा था अलग अलग टाइम फ्रेम पे कैसे एनालिसिस किया जाता है, डेली टाइम फ्रेम क्यों इम्पोर्टेंट होता है। सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में समझी थी। उस वीडियो को ज़रूर देखना। इस एक एनालिसिस वाली चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी कैसे एनालिसिस किया जाता है। मार्केट ओपन होने से पहले, एक दिन पहले या 2-3 घंटे पहले आप एनालिसिस कर सकते हो, जैसे उस वीडियो में भी डिस्कस किया था। टुडे ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा जहाँ पे हम समझेंगे कि चार्ट पैटर्न कैसा काम करता है। हर चार्ट पैटर्न हम नहीं देखेंगे। देयर आर सो मेनी चार्ट पैटर्न्स। बाइंग पैटर्न के लिए अलग होता है, विच मीन्स बुलिश के लिए अलग होता है, और सेलिंग के लिए अलग होता है जो होता है बेरिश। तो हम जो इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न है वही समझेंगे आज। सारे चार्ट पैटर्न समझने की जरूरत नहीं है। जो सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसी को ही मैं ड्रॉ करूंगा। जो डिफरेंशिएट मैंने लिखा है, एक तो दिस इज फॉर द बाइंग साइड बुलिश एंड सेलिंग साइड, ठीक है, विच विल बी द बेरिश चार्ट पैटर्न जो होगा। तो आइए समझते हैं कि कैसे जो इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंस कैसे होता है, फेलियर कब होता है पैटर्न का, और ये चार्ट्स पे देखेंगे निफ्टी के एग्जाम्पल के साथ। उससे आसानी हो जाएगी, एक एक समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, और थोड़ा फोकस आपका चाहिए और यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड सो इजीली हाउ इट वर्क्स। अब ध्यान से समझना, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे यहाँ पे जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्यों पैटर्न्स बनने के बाद भी फेल होते हैं, कब वर्क करता है, कब नहीं करेगा, ये सारी चीजें मैं भी बताऊंगा आपको। फर्स्ट, हमें ये सबको पता है कि दिस इज अ हायर हायर वाला पैटर्न, हायर 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 लो, हायर 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 लो, हायर 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 लो। ओके, दिस इज अ बुलिश पैटर्न, ठीक है। दिस इज इजीएस्ट पैटर्न यू हैव सीन इनटू द चार्ट, ठीक है। और यही चीज सेलिंग साइड में होती है जो बेरिश है, ऐसा रहता है कुछ, राइट, चार्ट्स पे आपने देखा होगा, ठीक है। इजी वे में समझाऊं, अगर ऐसा ब्रेक होता है तो बाइंग, ऐसे ब्रेक होता है तो सेलिंग, ठीक है। अब ये वर्क करेगा नहीं करेगा, कैसे करेगा, राइट, और कब फेलियर होता है ये समझते हैं, ये बहुत जरूरी है। अभी इतना ही समझेंगे हम, ठीक है। सो बेसिक समझेंगे पहले कि कैसे ये वर्क करता है। हायर हाई बनाता है अगर बुलिश पैटर्न बन रहा है, लो लो बनाता है अगर सेलिंग पैटर्न है, ठीक है। इसमें दो चीजें बहुत जरूरी है याद रखना। फर्स्ट इस हम क्या ध्यान रखेंगे इसमें, ध्यान से देखना कि जो ट्रेंड है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रेंड। सेकेंड जो चीज है, EMA 50 एंड EMA 200 पे नजर रखेंगे। थर्ड चीज है इंपॉर्टेंट लेवल, या तो वो सपोर्ट हो सकता है या तो वो रेजिस्टेंस हो सकता है। फोर्थ चीज जो होती है राउंड फिगर, विच मीन्स जैसे 24,000, 24,500, 25,000, 25,500, ऐसे कुछ राउंड फिगर्स इस पे नजर आएंगे हम। तो ये चार चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए। So these are the four things which is so important to look into, ठीक है। जब आप ये दोनों पैटर्न को देखोगे, पहला क्या है, ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है। सेकंड, ये में 50 और ये में 200 पे वर्क करते हैं हम बस, और कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो जब ये बने, ठीक है। राउंड फिगर 24,000, 24,500, ठीक है। तो ये फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, किसी भी ट्रेडर के लिए। तो ये 4 पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी होंगे जब हम
लाइक चार्ट्स पे आप समझेंगे कि कैसे वर्क करता है। पहले नॉर्मल चार्ट देखते हैं कि जब वर्क करता है तो कैसा दिखता है। ठीक है, लेट्स गो इनटू द चार्ट नाउ। पहले हम बुलिश का देखेंगे, देन बेरिश वाला देखेंगे। So this is the best example which I got, which is for 26th of November 2025 वेडनेसडे के दिन। ठीक है, मार्केट डाउनस्टार्स क्लोजिंग दिया। ठीक है, प्रीवियस डे क्लोजिंग ये है, हाई ये लगाया है, पहली कैंडल एक अच्छी खासी एक बुलिश कैंडल बनी है जो है अराउंड 80 पॉइंट्स की कैंडल। सो दिस इज अ हेल्दी कैंडल। ठीक है, कैंडल तीन टाइप्स की होती है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। पहली एक स्मॉल कैंडल होती है, ठीक है, एक मीडियम कैंडल होती है और एक लार्ज कैंडल होती है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैंडल को देख के भी समझ में आ जाता है कि स्ट्रॉन्ग बायर्स या सेलर्स है। ये भी फेल होते हैं, ऐसा नहीं है कि लार्ज कैंडल बनी तो बाइंग ही आएगी, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, या मीडियम कैंडल है या स्मॉल कैंडल है तो ये वर्क नहीं करेगा। तो ये आगे एडवांस वाला चीज़ है। बस समझो कि अभी तीन कैंडल्स बनती हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ठीक है, दिस इज अ बेसिक। अभी यहाँ पे जो बनी है 50 पॉइंट 60 पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जो कैंडल बनी, ठीक है, तो वो एक पॉजिटिव साइन होती है निफ्टी के लिए। अगर 100 पॉइंट की कैंडल है, ठीक है, पहली ही कैंडल अगर या कहीं भी कैंडल आप देखते हो 80 90 100 120 पॉइंट की, तो ये बहुत ही बड़ी कैंडल, एक ग्राइंड कैंडल बोलते हैं इसको। एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि बायर्स आर गॉट एक्टिवेट या इंस्टीट्यूशंस आर गॉट एक्टिवेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, या वॉल्यूम ज्यादा है, एक्स वाई जेड कोई भी फैक्टर हो सकता है, पर एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। ठीक है, और हमेशा जब भी एंट्री लोगे आप कंफर्मेशन पे ही लोगे। ये नहीं होता कि ये कैंडल देख ली 80 100 पॉइंट की तो अचानक नेक्स्ट कैंडल में आप ट्रेड एक्सिक्यूट करोगे बाइंग साइड का। ठीक है, एवरी ट्रेड मस्ट बी विद द कंफर्मेशन। ठीक है, एग्रेसिव ट्रेड लेना अभी तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको। ठीक है, कंफर्मेशन पे ही ट्रेड लिया जाता है। कोई प्राइस पॉइंट है या कैसे ब्रेक हो रहा है वो देखने की बहुत नेसेसरी है। तो जैसे मैं बता रहा था नॉर्मल मार्केट कैसे चलता है, हायर हाई पे देखो ये कैसे हायर हाई बन रहा है। ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल मार्केट। ठीक है, और सेम कुछ भी था लोअर लोअर। ठीक है, लोअर लोअर का भी एग्जांपल दे देता हूँ मैं। ये देखो, ठीक है, ये लोअर लोअर का एग्जांपल है। तो इट वर्क्स लाइक दिस। ठीक है, अभी कैसे पता चलता है कि ऐसे ही काम करेगा ये, लाइक ये भी हो सकता है कि ये नीचे जाया गया, ठीक है, सेलिंग पैटर्न तो बनाया, ब्रेक किया सपोर्ट, एंड देन वापस से ब्रेक किया। ठीक है, वापस से ये ब्रेक किया एंड देन फिर रिवर्सल हो गया। किस पॉइंट पे रिवर्सल होगा, ये पैटर्न कब फेल होता है, कब वर्क करेगा, वो कैसे पता चलता है, तो वही समझेंगे। ये नॉर्मल मार्केट मैंने बताया ऐसा वर्क कर रहा है। ठीक है, ये सेलिंग साइड के लिए और बाइंग साइड के लिए। ठीक है, दिस इज सो इम्पोर्टेंट लर्निंग विच आई विल बी लाइक डिस्कसिंग लाइक आफ्टर फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए ये समझना कि ये कैसे हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ध्यान से देखना ये चीज़। ठीक है, जो ओवरऑल ट्रेंड है, ठीक है, ये हमने पहला क्या डिस्कस किया था, ट्रेंड देखेंगे बाइंग का है। ठीक है, एक रिट्रेसमेंट आया है और फिर ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है, कौन सा, जो हमने हायर हाई बार डिस्कस किया था। जब भी ये पैटर्न बने, ठीक है, पहली कैंडल है ना, एक अच्छी कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया था कि ट्रेंड क्या है, ओवरऑल बाइंग है। ठीक है, ये पहला टिक है। ठीक है, इट्स अ गुड इंडिकेशन। रिट्रेसमेंट आया है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली तो बाइंग होती नहीं रही, रिट्रेस्ट हुआ है, फिर ये पैटर्न बना है जो हम उसको ये वाला पैटर्न की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। पहला टिक हो गया, ट्रेंड लाइन देख ली, ओ सॉरी ट्रेंड देख लिया। सेकंड क्या देखा कि कोई लाइक इंपॉर्टेंट लेवल है या EMA 50 200 तो नहीं है साथ में कहीं आसपास, तो EMA 50 है और 200 है, दोनों आसपास ही है। ठीक है, क्या EMA 50 को इसने ब्रेक किया अच्छी कैंडल से, हाँ ब्रेक किया है और ऊपर क्लोजिंग भी दी है। देखा जाए तो EMA जो को ब्रेक किया है वो 80 पॉइंट से किया है। दिस इज अ गुड कैंडल, ग्राइंड कैंडल है, छोटी नहीं है ना मीडियम है। फॉर निफ्टी इट्स अ गुड कैंडल। हर इंडेक्स के लिए कैंडल का मीनिंग भी अलग होता है, ध्यान रखना। ठीक है, यही कैंडल अगर सेंसेक्स में बने तो ये छोटी हो जाएगी। सेंसेक्स में जो कैंडल बनती है वो बहुत बड़ी बड़ी बनती है। ठीक है, वो पॉइंट्स के हिसाब से, तो ये पॉइंट निफ्टी के हिसाब से 85 पॉइंट्स अच्छी कैंडल ही है। ठीक है, इट्स ए पॉजिटिव इंडिकेशन और ब्रेक भी किया है। फिर भी मैं ट्रेड नहीं करूंगा यहाँ पे, क्यों नहीं करूंगा, इसका रीजन क्या है। ठीक है, अब ये ध्यान से समझना क्यों नहीं करूंगा मैं। ये हो सकता है कि ये ऊपर तो जाए, इसने ब्रेक तो कर दिया, ठीक है, रेजिस्टेंस, और ये पहला हायर हाई बना दिया, दूसरा हायर हाई बना दिया। ठीक है, अब पता चला ये रिवर्स हो गया यहाँ से, ये भी हो सकता है। राइट, सो मेनी एग्जांपल्स आई विल बी टेलिंग यू कि कैसे रिवर्स होता है। ये भी हो सकता है, तो मैं
कब ट्रेड करूंगा, कैसे समझ में आएगा रिवर्सल होगा या नहीं होगा। ओके, दिस इज सो इम्पोर्टेंट फैक्टर टू अंडरस्टैंड। पहली चीज, जैसे हमने देखा पहली कैंडल तो ग्राइंड कैंडल अच्छी कैंडल बनाई, सेकंड इसने बाइंग का पैटर्न भी बनाया जो वैलिड है, ठीक है, तभी हम इस एग्जाम्पल को देख रहे हैं। तीसरा, जो पहला हायर हाई बने, ध्यान से देखना ये चीज, और दूसरा हायर हाई बने, जैसे ऐसा बना कुछ, ये पहला हायर हाई, ये दूसरा हायर हाई, ये क्लोज बने अगर, ठीक है, तो ये फेल हो जाएगा, या तो अभी फेल होगा नहीं तो ये ऐसा फेल होगा, दो बन गए, तीसरा बना दिया और फेल कर देगा, ये वर्क नहीं करेगा, ये होल्ड बाइंग नहीं आएंगे इसमें, ठीक है, ये बाइंग मोमेंटम फेलियर कर देगा, ये दोनों फेलियर के इंडिकेशन है। डिस्टेंस बिटवीन हायर हाई, फर्स्ट हायर हाई एंड सेकेंड हायर हाई मस्ट बी फार, दूर होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए डिस्टेंस हायर हाई के बीच में, ठीक है, पहले हायर हाई के बीच में डिस्टेंस देखो, सेकंड के देखो, लगभग लाइक दूर ही है, चिपका हुआ कैसे होता है, ऐसा होता है, ठीक है, तो इससे अवेयर रहना है आपको, ये फेलियर है, ये ट्रैपिंग वाला सिनेरियो है, इसमें ट्रैप करेगा आपको और ये सेलिंग आ जाएगी सर, ठीक है। अब एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ये लाइव चार्ट पे कैसे होता है, ओनली बाइंग के साइड हम समझ रहे हैं, इसके अलावा अभी कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। पहला मार्केट ने सपोर्ट लगाया यहाँ पे, ठीक है, मार्केट खुलते से ऊपर गया, ग्रीन कैंडल में हमेशा सपोर्ट पहले बनता है, नीचे गिरते वक्त पहले रेजिस्टेंस मिलता है, तो हमें सपोर्ट ढूंढना पड़ता है, और बाइंग साइड जाता है, पहली कैंडल अगर 915 की कैंडल बनती है तो हमें रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ता है, ठीक है, तो हमें सपोर्ट मिला यहाँ पे, ठीक है, दिस इज सो बेसिक। और हम क्या सोच रहे हैं कि यहाँ से क्या होगा, क्या मैं एग्जीक्यूट करूँ यहाँ पे तुरंत ही, नहीं, यहाँ पे नहीं कर सकते, ऊपर EMI 200 बैठा है, कभी कभार क्या होगा, ये अभी तो नहीं हुआ है, ऐसा जा रहा है, ये 200 EMI से टच करके ये रिवर्सल देगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस है बहुत बड़ा, EMI 200 वर्क्स एज अ रेजिस्टेंस एंड इफ इट ब्रेक्स इट वर्क्स एज अ सपोर्ट, EMI 200 सेम, इफ इट ब्रेक्स इट वर्क्स एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट EMS है ये 50 एंड 200, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि इसको कैसे ट्रेड करना है। आप इधर ही एग्जीक्यूशन नहीं करोगे डायरेक्ट, ना आप यहाँ पे करोगे एग्जीक्यूशन, जब तक ये ब्रेक नहीं होता ये में 200 और इसका बीच में का डिस्टेंस बड़ा नहीं हो तब तक नहीं कर सकते हो आप ट्रेड। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा पैटर्न बना हुआ है, फर्स्ट हायर हाई बना, सेकंड हायर बना, दूर है, ठीक है, तो आप इसको इसमें कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे पुल बैक पे आप ले सकते हो, या पुल बैक पे हैमर बनी है, तो ये जैसे हमने उसमें समझा है वीडियोस में पिछले कि या ड्रैगन फ्लाई बना है, ठीक है, तो कुछ ऐसा इंडिकेशन होगा तो यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो, वर्क करेगा, क्योंकि डिस्टेंस भी बड़ा है, EMA 200 और 50 को भी ब्रेक किया है, अगर ये दोनों यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है लेट्स से, ठीक है, EMS प्रेजेंट ही नहीं है यहाँ पे, तो ये और अच्छे से वर्क कर जाता है। अगर ये में नीचे है, ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है, नीचे है तो और अच्छे से वर्क करता है। तो यहाँ पे एक 100% कंफर्मेशन कब आया, जब पहला तो कंफर्मेशन ये आया, इसने पहली कैंडल ये बनाई, ठीक है, सेकंड क्या पैटर्न बन गया ये वाला बाइंग वाला जो मेरा फेवरेट पैटर्न है, ठीक है, तीसरा अब मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता मैं, भले ये कैंडल अच्छी बनी है पर मैं और एक हायर हाई के लिए वेट करूंगा, यहाँ पे एग्जीक्यूशन कर सकते हो, क्यों करूंगा मैं यहाँ पे, पिछला रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने बोला लेवल्स, पिछला रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, 26,000 का एक राउंड फिगर है यहाँ पे, यू कैन सी दिस 26,000, ये भी ब्रेक कर दिया है, ठीक है, ये इंडिकेशंस बता रहा है मुझे कि ये ऊपर साइड जाने के चांसेस है, ठीक है, हायर हाई, फर्स्ट हायर हाई, सेकंड हायर हाई के डिस्टेंस जो है बीच में, डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अच्छा है, तो ये टिक मार्क है मेरे लिए, ब्रेकआउट ऑफ EMA 50 अच्छे से दिया, टिक मार्क है, ओवरऑल ट्रेंड बाइंग है, टिक मार्क है, ठीक है, 3 टिक हो गए, और एक कंफर्मेशन चाहिए तो दूसरा और तीसरे हायर हाई में डिस्टेंस बड़ा होना चाहिए, ये भी टिक मार्क है, ठीक है, अब इसके बाद भी ट्रेड ले सकते हो आप, ठीक है, कभी कभार क्या होगा आई विल टेल यू, ठीक है, फर्स्ट हायर सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, अगर इस कभी कभार ये होगा पहले दूसरे और तीसरे में डिस्टेंस तो बड़ा होगा, फिर भी बाद में थोड़ी देर बाद सेकंड साइडवे रहेगा और सेकंड हाफ में साइडवे जा सकता है, सेलिंग जा सकता है, रिवर्सल आ सकता है, ठीक है, यहाँ तक आए या पूरा रिवर्सल हो सपोर्ट तक, ठीक है, तो डिपेंड करेगा, बट ये जब डिस्टेंस बड़ा हो तो या तो आप तीसरे हायर हाई पे बुक कर सकते हो प्रॉफिट, अगर आपको वेट, अगर तीसरा हायर हाई इसने ब्रेक कर दिया तो और 3 हायर हाई बनेंगे, दिस इज द बिगेस्ट थिंग आई एम एक्सप्लेनिंग यू, ये कोई नहीं बताएगा आपको, दिस इज द बिगेस्ट सीक्रेट कि कब होल्ड करना है, कब एग्जिट करना होता है, स्पेशली फॉर निफ्टी, दिस इज ओनली फॉर निफ्टी। ध्यान से देखो, वापस से समझते हैं, मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट किया पहली कैंडल पे, हमें यहाँ पे कोई पैटर्न दिखा है जो है बाइंग पैटर्न ये वाला, अब मैं इसमें तो एग्जीक्यूट नहीं करूंगा एग्रेसिवली, मुझे देखना है कि डिस्टेंस बढ़ा या नहीं है, ठीक है, क्यों ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि फेलियर भी होता है, ऐसा हो जाएगा ही, फिर आप ट्रैप हो जाओगे, राइट, तो
सही जगह देखना है, सही पॉइंट देखना है। अगर पता चला सेकंड जो हायर हाई बन रहा है वो बड़ा बन रहा है, ठीक है, पहला हायर बना है, यहाँ पे इसका बीच में का डिस्टेंस बड़ा है, ये में 50 यहाँ पे है, 200 यहाँ पे, उसको भी ब्रेक कर गया है, पुल बैक लिया, फिर जा रहा है वापस, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन कर सकते हो आप, यहाँ पे कर सकते हो, बस इतने के लिए पॉइंट के लिए। या तो आपको लगता है नहीं और ये ऊपर जाएगा, लेवल्स ब्रेक होंगे, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो रहे हैं, तो और ऊपर जाने के चांसेस है, तो आप और होल्ड कर सकते हो। अगर तीसरा हायर हाई बन गया और फिर ये वापस से ब्रेक कर रहा है, तो ये हमेशा याद रखना, तीसरा हायर हाई ब्रेक किया तो होल्ड बाइंग आएगी, 3 हायर हाई और बनेंगे, 1 2 एंड 3, यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। सेम एग्जांपल आई एम गिविंग यू, आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर 3 हायर हाई जो बने हैं वो है हायर हाई, हायर हाई समझो बस, ठीक है। ये जो हायर लो बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, या तो ये नीचे आ जाए या तो उसको ब्रेक करे, देखो यहाँ पे ब्रेक हो गया एक अच्छी कैंडल से, तो यहाँ पे कंफर्म एंट्री थी फॉर जो सेफ खेलना चाहते हैं, यहाँ पे वॉज द बेस्ट एंट्री फॉर इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है। अभी 20 पॉइंट का एसएल है, मतलब 10 पॉइंट प्रीमियम में आधा कर लो, और मैं कहाँ तक होल्ड करूंगा उसको, ऑब्वियसली 1:4, 1:3, 1:3 ले लेते 60 पॉइंट्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूंगा कैसा सिनेरियो चल रहा है, या बुक कर सकते हो आप करना है तो, अगर 1:4 लूंगा तो 1:4 भी आ रहा है, ठीक है, इसी कैंडल पे। तो डिपेंड्स हाउ यू सी द मार्केट एंड हाउ इट वर्क्स, it's all about the analysis part and the previous resistance trend line। यहाँ पे जैसे ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, ये भी ब्रेक हुई है, तो ये वर्क करेगा, ये होल्ड करने वाला ट्रेड है, तो और उसको खींचो, ठीक है, टारगेट को और खींचना चाहिए, आधी क्वांटिटी बुक कर लो, डर लग रहा है तो यहाँ पे, एंड इफ इट ब्रेक्स द रेजिस्टेंस अगेन, फिर ये 3 हायर हाई बनाएगा, हमेशा देखना तीसरा हायर हाई तोड़ेगा तो ये और 3 बनाएगा, 1 2 3, ठीक है, और ब्रेक करेगा फिर 1 2 3, तो इट गोस लाइक दिस ओनली, ठीक है। तो 3 हायर हाई वाला कॉन्सेप्ट समझो, 3 हायर हाई वाला कंसेप्ट समझो, ठीक है, 1 2 एंड 3, या तो प्रॉफिट बुक कर लो यहाँ पे, भले ही डिस्टेंस ज्यादा है, ये हो सकता है यहाँ से फिर रिवर्स है, क्योंकि 3 बन गए हैं, अब इसके बाद या तो ये तोड़े, या तो ये साइडवेज रहे, या तो ये नीचे आ जाए, यही होता है इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, दिस इज ए प्लस सेटअप, दिस इज वन ऑफ द वर्किंग सेटअप इनटू द निफ्टी। आप बैक टेस्टिंग करके देख लो, ये हमेशा वर्क करता है। अब ये बाइंग साइड की होगी बात, अब फेलियर्स कब होते हैं, अब ध्यान से देखना, ठीक है, फेलियर्स कब होते हैं इसमें। फेलियर कैसा होता है, ये जो डिस्टेंस है ना, जैसे मैंने बताया दोनों का हायर हाई का छोटा होता है, छोटा होता है, ये ट्रैपिंग के लिए बनता है, ठीक है, कि यहाँ पे बायर्स तो बायर्स जो एग्रेसिव होंगे वहां पे, जिनने तो एंट्री यहाँ पे मारी है, तो ये भूल जाते हैं कि ये फेलियर के भी चांसेस होते हैं, तो आपको दूसरा लॉजिक और दूसरा सिनेरियो प्रोबेबिलिटी भी लेके चलनी पड़ती है कि कैसा क्या हो सकता है, तो ये नहीं भूलना है। दिस वाज अ बाइंग साइड, पहले सिंपल एग्जांपल समझते हैं, फिर हम लाइक फेलियर्स पे जाएंगे। दिस वाज अ फॉर बाइंग, ठीक है, बाइंग आती रही पूरे दिन बाइंग हो गई, ठीक है। सेलिंग का एक एग्जांपल देख लेते हैं, देन इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल, EMF 200 है, 50 है, ठीक है। अब देखो पहली कैंडल जो बनी 915 की, इसमें क्या बनी है, रेड कैंडल बनी, तो क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस, हमें सपोर्ट ढूंढना है, तो सेकंड कैंडल में इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की, एंड यू कैन सी ये पैटर्न बना, ठीक है, और 3 लोस फॉर्म हो गए, 1 2 और 3, ठीक है, फिर तीसरा लो गिरा तो फिर 3 और बन गए, ठीक है, ये बनते रहेंगे, ठीक है। दिस इज इंडिकेशन कि ये होल्डेड बाइंग का सिनेरियो है। अगर यही चीज, अब ध्यान से देखना, अगर ये पहला सिनेरियो है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस देखना, दो दूर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस थोड़ा क्लोज हो गया, क्योंकि तीसरा लो लो है, पहला ये लो लो, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, ध्यान से देखना है, थर्ड हो गया, थर्ड के बाद थर्ड भी ब्रेक हो गया, और फिर फोर्थ वाला जो बना वो थोड़ा दूर बना, क्लोज नहीं होना चाहिए। क्लोज कैसे होता है, आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ द लेटेस्ट एग्जांपल। देखो ये सिनेरियो नहीं होना चाहिए, ये देखो सेम एग्जांपल है सेलिंग साइड का, ये सिनेरियो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये क्लोज क्लोज बना है, ठीक है, सी द डिस्टेंस, सी द डिस्टेंस, दिस इज सो क्लोज, ठीक है, क्लोज क्लोज है ये, ठीक है, ये फेलियर के चांसेस, ये इनवाइट किया जा रहा है सेलर्स को, जो नीचे शॉर्ट कर रहे हैं ना उनको,
उसको पूरा का एसएल जाने वाला है, तो यहाँ पे एसएल गए सबके, ठीक है। एसएल यहाँ पे लगे होंगे, लोगों के यहाँ पे लगे होंगे, यहाँ पे लगे होंगे, इन सबके एसएल हिट होंगे तो एक कैंडल्स बनेगी, तो 3-4 कैंडल ग्रीन में क्लोज किए हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। दिस इज सो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, यू विल नॉट फाइंडिंग एनीवेयर दैट अबाउट दिस हायर हायर एंड लोअर लोज का कंसेप्ट। बस ध्यान रखना जब भी एक क्लोज बने, ठीक है, इस पर ट्रस्ट मत करना, यू विल बी नॉट एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना कि इतना डिस्टेंस कम है इसका, ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे फिर आया इंपॉर्टेंट लेवल 25,500, दिस दैट्स द रीजन आई टोल्ड यू द लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है। तो यहाँ से सपोर्ट लेने के चांसेस हो जाते हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट दिस। तो दिस वॉज फॉर सेलिंग एंड पहला था बाइंग के लिए। सेलिंग का और एग्जाम्पल देख लेते हैं, या बाइंग का जो फेलियर्स होते हैं। देखो ये फेलियर है पैटर्न का, पहले सेम कंडीशन, सेम एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। सपोर्ट बना, ठीक है, पैटर्न बना यहाँ पे, ठीक है, ब्रेक किया, फिर से नीचे आया, ब्रेक किया, फिर नीचे आया, ब्रेक किया, 3 हायर आए, बन गए। अब डिस्टेंस देखो इसका, डिस्टेंस देखो क्या है ये डिस्टेंस, दिस इज सो क्लोज डिस्टेंस, तो ये वर्क नहीं करेगा, बाइंग साइड का ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। और पिछला रेजिस्टेंस है जो है 25,800, तो यू विल बी नॉट एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड इनटू द बाइंग साइड हियर, ये फेलियर होगा, फेलियर हो गया, ये एसएल हिट हो गया आपका। अब यहाँ पे ट्रेड लेते एसएल यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे एसएल, यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे एसएल रखते हैं, ये वर्क नहीं करेगा, ये फेलियर के चांसेस है। जब भी बाइंग में क्या बोला मैंने कि डिस्टेंस बड़ा होना चाहिए, डिस्टेंस बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये डिस्टेंस बड़ा होना चाहिए, तब यू विल बी फाइंडिंग ए सक्सेस इनटू दिस सेटअप, ठीक है। दिस इज अ ए प्लस सेटअप, ध्यान से रखना ही है। मोर एग्जांपल्स आई विल बी टेकिंग, जिससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये देखो 19th ऑफ जनवरी 2026 मार्केट नीचे तो खुला, ठीक है, रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है, रेड कैंडल बनी है तो रेजिस्टेंस मिलेगा। ये देखो डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस नहीं चाहिए हमें, इतने क्लोज क्लोज डिस्टेंस नहीं चाहिए, ये वर्क नहीं करेगा। और ये देखो यहाँ पे सपोर्ट क्रिएशन हुआ और इसने बाउंस दे दिया, ठीक है, तो ये वर्क नहीं करेगा। ये सेलिंग साइड में ऐसा डिस्टेंस चाहिए हमें, दिस इज अ कंफर्म कि ये या तो पूरे दिन सेलिंग आएगी या अच्छा खासा एक टारगेट मिलेगा। आप टारगेट यहाँ पे बुक कर सकते हो, नहीं करना है तो आप होल्ड कर सकते हो, आधी क्वांटिटी यहाँ पे 90% क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो, और अगर ये थर्ड लो लोअर ब्रेक किया तो और 3 लो लोअर बन जाएंगे इसमें। दिस इज द इम्पोर्टेंट pattern which I have explained you today. More examples we will be looking into now. See this. See this, जो 3 हायर हायर का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, सपोर्ट लगाया यहाँ पे, सपोर्ट लगाया, रेजिस्टेंस लगाया एंड ब्रेक किया, 1 2 एंड 3। देखो अब डिस्टेंस देखो इन दोनों के बीच में, बड़ा है, छोटा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं था ये डिस्टेंस, छोटा छोटा, ठीक है, कहा गया द विच वी हैव फाउंड इनटू दैट, राइट। सो ये डिस्टेंस वर्क नहीं करेगा, ये नहीं है। देखो यहाँ पे भी देखो, ठीक है, ब्रेक तो किया इसने, पर रिजेक्शन ले लिया, ऐसे डिस्टेंस हमें नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा डिस्टेंस चाहिए। देखो ये वर्क कर गया और 3 लोअर लोअर बनाने के बाद ये रिवर्स हुआ, तो या तो आप यहाँ पे बुक कर दो टारगेट, ठीक है, 90% एग्जिट कर दो यहाँ पे, आपको लगता है कि नहीं होगा, ठीक है, इसके बाद से रिवर्स हो सकता है तो आप एग्जिट कर सकते हो। तीसरा हायर हाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या तो आप होल्ड करना है तो फिर ये ब्रेक करेगा तो फिर आपके लिए और एक बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। तो डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी एंड डिपेंड्स ऑन योर लॉजिक हाउ यू लुक इनटू द मार्केट। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। सी दिस, ठीक है, सपोर्ट ब्रेक हुआ, डिस्टेंस देखो कितना बड़ा है, ये वर्क करेगा, ठीक है। तीसरा लो लो भी ब्रेक हुआ, फिर और 3 लो लो बनेंगे, 1 2 3, दैट्स इट, यहाँ पे टारगेट बुक। और अगर ये टूटेगा तो फिर ये और लोअर लोअर 1 2 3 ऐसा होता है। सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ दिस पैटर्न। ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, हड़बड़ी नहीं करनी है इसमें, पेशेंस विल बी गिविंग यू द रिवॉर्ड फॉर दिस पैटर्न। This will be helping you to get the reward.
So this was the factors which was so important to you understand. फेलियर्स का भी बता दिया मैंने एंड जो वर्क करता है वो भी बता दिया. So this will be your A plus setup. सो आज के लिए इतना ही समझेंगे, ठीक है. इसलिए मैं पार्ट्स में लाऊंगा. पहले ये बहुत ही बेसिक वाला मैंने लाइक सिनेरियो एंड चार्ट पैटर्न बताया आपको, ठीक है. कैसे इसमें ट्रैपिंग से बचोगे आप, कैसे ये वर्क करता है. तो ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना उसको. ट्रेंड देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. EMA 50 to 100 है आसपास, कैसे ब्रेक हो रहा है वो देखना जरूरी है. इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट तो नहीं है. अगर ये पैटर्न बन रहा है तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ. राउंड फिगर तो नहीं है, राउंड फिगर में फेलियर तो नहीं होता ये, या राउंड फिगर बहुत अच्छे से ब्रेक किया है. जैसे 25,000 है राइट, 20,000 लेट्स से यहाँ पे है 25,000. ये मार्केट ऐसा आया, अच्छे से ब्रेक कर गया, डिस्टेंस भी अच्छा है, ठीक है, दोनों के बीच में, और ब्रेक भी कर दिया है और ये वर्क कर जाएगा फिर. इट वर्क्स लाइक दैट. सो दिस आर द फैक्टर्स विच इज सो इम्पोर्टेंट यू टू अंडरस्टैंड दिस. A प्लस सेटअप में अगले वीडियो में हम देखेंगे दूसरा पैटर्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट सब्सक्राइब एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.